वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप करेंगे। बेसिकली कल हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप किया था लास्ट वीडियो के अंदर, और वहाँ पे हमने देखा था कि जब एसआर के अंदर वैल्यू 0 0 आ रही थी तो उस टाइम पे आपके पास जो लास्ट वैल्यू थी वो एज इट इज रिटेन हो जाती थी, अगर आप कल वाले को या लास्ट वीडियो को दोबारा देखेंगे तो। और जिस टाइम पे एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 होती थी उस टाइम पे आपका फ्लिप फ्लॉप के अंदर 0 हो जाता था, और जब S1 और R0 होता था तो उस टाइम के अंदर वैल्यू 1 आ जाती थी। बहुत ठीक से काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉबैक आया था, डिसएडवांटेज आया था कि जिस टाइम पे हमारे पास S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 होती थी उस टाइम पे इम्पॉसिबल स्टेट आ गई थी। क्यों? क्योंकि Q और Q बार का दोनों का सेम आउटपुट आ गया था। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम एक नया फ्लिप फ्लॉप लेके आए, दैट इज नोन एज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप को हम लोगों ने यहाँ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज करके ही बनाया है। हमने कुछ नहीं किया है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 एंड गेट्स एक्स्ट्रा लगा दिए। अब कैसे उसने उसको दूर किया वो जब हम वर्किंग की बात करेंगे तब है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताएंगे तो पहले डेफिनेशन, फिर ब्लॉक डायग्राम, फिर सर्किट डायग्राम और फिर उसकी वर्किंग बताएंगे। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, वही लिखा हुआ है, देखिए। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप, सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड सॉल्व द अनसर्टेनिटी ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में अनसर्टेनिटी क्या थी कि जब एस की और आर की वैल्यू 1 हो जाती थी तो वो इम्पॉसिबल स्टेट आ गई थी, तो ये उस चीज को दूर करता है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप बना कैसे है? जेके फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 एंड गेट्स। अभी मैंने आपको बताया था 2 एंड गेट्स हमने ऐड किए, किसके साथ? एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ। देखिए ये रहा आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये एक एंड गेट मैंने यहाँ लगाया, एक एंड गेट मैंने यहाँ लगाया। जो भी आउटपुट आएगा वहां से आप एस और आर लेते थे, इनपुट जो भी आता था, यहाँ पे आप जे और के ले रहे हैं। दूसरे इनपुट के अंदर क्योंकि फीडबैक जरूरी है, यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट है, तो पहले वाले के अंदर क्यू बार आ रहा है और दूसरे वाले के अंदर क्यू आ रहा है। तो दो चीज आपकी यहाँ पे होगी, डेफिनेशन हो गया और ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसका सर्किट डायग्राम का और वर्किंग के ऊपर। यस, अब अगला हमारे पास सर्किट डायग्राम में लॉजिक डायग्राम बनाने का जेके फ्लिप फ्लॉप का। अगर आप ध्यान से देखिए ये पार्ट आप लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप में बना चुके हैं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप तक तो आपने कुछ नहीं करना, वही बनाना है। और उससे पहले जैसे भी आपको पिछले स्क्रीन में दिखाया था 2 एंड गेट्स लगाने। अगर आपको याद है एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे हमारे पास क्यू बार आ रहा था और इसके पास क्यू आ रहा था, वही चीज यहाँ पर है। अब यहाँ के अलावा हमारे पास क्यू बार यहाँ पर भी आएगा, इसलिए इस क्यू बार को हम यहाँ से ले जाके इसी के साथ इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ऐसे ही क्यू क्योंकि इसके पास आना है तो इसके साथ हमने उठा के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे गेट्स के नाम देना चाहें जैसे हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप में दिया था तो दे सकते हैं, क्योंकि वर्किंग समझानी पड़ेगी तो गेट्स के नाम दे के करेंगे आप, ठीक है ना। अब हम लोगों को पता है, मैं साथ के साथ ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो कंसंट्रेट करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आए उसको रिपीट करके देखोगे दोबारा तो समझ में आ जाएगा, फिर भी समझ में आए तो मेरे से फिर आप अलग से पूछ लीजिए। अब हमें पता है कि जे और के जो आपका इनपुट है यहाँ पर, उसका 2 इनपुट के लिए आपके पास 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें प्रीवियस आउटपुट से मतलब होता है तो हमें प्रीवियस आउटपुट लेना पड़ेगा। प्रीवियस आउटपुट 2 हो सकते हैं आपके पास, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप इनपुट ले रहे हो प्रीवियस आउटपुट से जोड़ोगे तो 4 × 2 8 कंडीशंस हो जाएंगी। कहने का मतलब जे और के 0 और क्यू एन 0, फिर जे और के 0 और क्यू एन की वैल्यू 1, फिर जे और के की वैल्यू 0 1, क्यू एन की वैल्यू 0, और फिर जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1 और ये आपका 1। इस तरीके से 1 0 के लिए 0 और 1 0 के लिए 1, ये आपकी प्रीवियस स्टेज है, ये हर एक के साथ होगा। 0 0 के लिए 0 1 आएगा, 0 1 के लिए 0 1 आएगा, 1 0 के लिए 0 1 आएगा, 1 1 के लिए 0 1 आएगा। इसमें आप एक चीज देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे जे एन के एन लिखा हुआ है, क्यू एन लिखा हुआ है और क्यू एन प्लस 1 बार लिखा हुआ है। क्यों?
बेसिकली एन इज द करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट, एंड एन प्लस वन का मतलब नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, अगली क्लॉक पल्स पे क्या आउटपुट होगा उस चीज के लिए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्सेस। तो करंट को या प्रीवियस स्टेट को आप एन से लिख रहे हो, अगर प्रीवियस को एन से लिख रहे हो तो आपका अभी का एन प्लस वन होगा, अभी को एन से लिख रहे हो तो नेक्स्ट आपका एन प्लस वन होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ से जे जा रहा है और क्यू बार यहाँ से आ रहा है, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट मेरा मल्टीप्लाई होता है, आपको याद होगा, तो इसका क्या हो जाएगा जे इंटू क्यू बार। उसी तरीके से ये एंड गेट आपको देगा के इंटू क्यू। अब हर चीज हमारे पास है, इसके हिसाब से हम इसकी वर्किंग देखेंगे एक एक वैल्यू के लिए। उससे पहले एक काम कीजिए, ये आपका क्यू एन बार है, यहाँ पे क्यू एन बार क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है क्यू एन का। तो जो भी क्यू एन की वैल्यू लिखी हुई है उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो आप लिख लीजिए जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। अब सबसे पहले एस की वैल्यू जे क्यू बार, मैंने एन के टर्म में लिखा था एस एन इक्वल्स टू जे एन क्यू एन बार। अब देखिए जे एन आपके पास ये रहा और क्यू एन बार आपके पास ये रहा। कुछ भी करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के अंदर अगर एक भी जीरो आता है तो आउटपुट आपका जीरो आएगा। तो आप देखते हुए चले जाओ कि जे एन के अंदर पहले चार के अंदर जीरो है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले चार जीरो है तो आप चार जीरो आप एज इट इज वहां पे लिख दीजिए, क्योंकि चार जीरो आएंगे ही आएंगे। अब इसमें चारों में वन है और हम क्यू एन बार ले रहे हैं, क्यू एन बार में देखिए इस पोजीशन में जीरो है, क्योंकि यहाँ जीरो तो जीरो ही आएगा, बाकी दोनों केसेस में वन आएगा। तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये वन जीरो वन जीरो। वन क्यों आया, क्योंकि वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो। तो इस तरीके से आप एस एन लिख सकते हैं, दैट इज जे एन क्यू एन बार। अब ऐसे ही आर एन के लिए आ जाइए, आर एन इक्वल्स टू के एन क्यू एन। के एन आपके पास रहा, क्यू एन आपके पास रहा। अब इसको देखते हुए यहाँ दोनों जीरो हैं तो इसका मतलब जीरो आएगा, यहाँ दोनों वन है तो वहां देखो क्या है क्यू एन ये रहा आपको साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ जीरो है तो ये भी जीरो आएगा, यहाँ वन है तो ये आपका वन आ जाएगा। अब फिर दोनों जीरो आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे वापस आपके दोनों जीरो आ जाएंगे, और यहाँ दोनों वन है तो इसी हिसाब से आएगा जो यहाँ पर है आपका वन और जीरो, तो ये आपका आ जाएगा वन और जीरो। तो ये आपके पास हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो एंड वन जीरो। एक बार चेक कर लीजिए सही है गलत है। लास्ट वाला गलत हो रहा है, ये देखो यहाँ हमने उल्टा लिख दिया, ये रहा जीरो और ये रहा वन इंटू जीरो, ये जीरो होना चाहिए था, और वन इंटू वन ये वन होना चाहिए था। तो ये आपके पास आएगा जीरो 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 वन, जीरो 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 वन। चलिए आपके पास अब क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यूज आ चुकी। अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप याद होना चाहिए। अगर आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप याद नहीं है तो आप आगे नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपको याद होगा, मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये रहा एस, ये रहा आर, और यहाँ पे हम आउटपुट लिखते थे। जब ये जीरो जीरो होता था तो मेरे पास नो चेंज आता था, जब ये जीरो वन होता था तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जीरो आती थी, जब ये वन जीरो होता था तो यहाँ मेरी वैल्यू वन आती थी, और जब मेरे पास ये वन वन था तो ये मेरी इम्पॉसिबल क्यू थी। ये हम क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू बार अलग है, क्यू बार इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम क्यू एन प्लस वन ही भरेंगे, उसके हिसाब से हम क्यू एन प्लस वन बार भर देंगे। तो अब हमें जो देखना है एस और आर देखना है। अब एस और आर देखिए, जीरो जीरो, जीरो जीरो पे नो चेंज, नो चेंज मतलब जो लास्ट वैल्यू थी वही रहेगी। तो अब देखिए क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या थी जीरो, तो यहाँ पे जीरो ही आएगी, तो ये जीरो है तो यहाँ पे आपका वन आएगा। अब यहाँ पे भी जीरो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो जीरो है, तो इसका मतलब इसकी भी आपकी लास्ट वैल्यू आएगी। लास्ट वैल्यू क्यू एन में वन है और यहाँ पे जीरो, ठीक। मैं इसको बल्कि एक काम करता हूँ, क्योंकि एक ब्लॉक बना देता हूँ, इससे मेरे पास थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, जीरो वन क्यू एन पे जीरो वन ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ।
तो जब जे और के 0 0 होंगे तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नो चेंज। अब अगला आ जाइए, अगला ब्लॉक आपका ये आएगा। इस ब्लॉक के अंदर आपके पास एस और आर 0 0 आ रहे, 0 0 के लिए नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या 0 और 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 और 1। अगला क्या है आपके पास 0 1, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या हुआ आपका, क्यू की वैल्यू दोनों 0 आ रही है, दोनों 0 कब आती है, जब रीसेट करते हैं। तो ये केस क्या हो जाएगा आपका, ये केस आपका रीसेट का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 आ रही है। हम जो भी लिखते हैं सेट, रीसेट या नो चेंज, वो हम हमेशा qn+1 के उसमें लिखते हैं। आगे आ जाइए, तीसरा केस। तीसरे केस के अंदर आप देखिए कि आपका S1 है, R0 है, S1 R0, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो क्यू की वैल्यू को 1 लिख दीजिए, ये ऑब्वियसली आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 0, 0 0 का मतलब नो चेंज, 0 0 का नो चेंज का मतलब 1 और 0, तो ये आपका 1 और 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, दोनों 1 है qn+1 के अंदर, इसका मतलब क्या होगा सेट, तो ये केस आपका बन गया सेट। लगभग वैसे ही जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप था, लेकिन वहां पे दिक्कत आ रही थी, दोनों 1 थे, तो वो देखते हैं यहाँ पे दोनों 1 में क्या आ रहा है। लास्ट में आ जाइए 1 0, 1 0 कहता है 1 वैल्यू होगी इसकी, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और लास्ट में मेरे पास 0 1, 0 1 कहता है 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू 1 हो। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो Q की वैल्यू 0 है, और अब क्या वैल्यू होगी 1। नीचे देखोगे Q की वैल्यू 1 है, तो अब क्या वैल्यू होगी 0। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पिछली जो भी वैल्यू आ रही थी उसको क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट। अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, तो दिस विल कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर J और K 0 0 होता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के अंदर था वही आपका रहेगा। अगर ये 0 1 हो जाता है तो रीसेट कर देगा, दोनों को 0 कर देगा। अगर 1 0 है तो सेट कर देगा, 1 कर देगा। लेकिन अगर 1 1 है तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये आपका पूरा का पूरा J के फ्लिप फ्लॉप है। उसके अंदर जो 1 1 के अंदर स्टेट आ रही थी, जिसके अंदर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें Q और Q बार की वैल्यू सेम आ रही थी। अब वो चीज ऐसी नहीं है, वो चीज अब आपकी अलग अलग हो गई। क्लियर? अब इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, पहले 3 स्टेट के अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं आ रहा, पहले तीनों स्टेट ठीक है एकदम। जो भी डिसएडवांटेज आ रहा है वो चौथी स्टेट के अंदर आ रहा है। चौथी स्टेट के अंदर क्या डिसएडवांटेज आ रहा है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट क्लॉक पल्स तक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग दिवाली पे एलईडी बल्ब की लड़ी जलाते हैं, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली बंजल 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 होता है। तो उसमें आप कह सकते हो कि 5 सेकंड का आपको जली मिलेगी या बंद मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार होता हुआ जा रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं उसमें कह दूं कि नहीं 1 सेकंड बाद ही जलनी है, और फिर अगले 1 सेकंड बाद बंद होनी है, फिर 1 सेकंड बाद जलनी है, फिर 1 सेकंड बाद बंद होनी है, तो आप बता पाओगे कि कब वो जल पाएगी, कब बंद नहीं हो पाएगी। तो वो इसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास ड्रॉबैक है। यस स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो लास्ट केस है, जहाँ पे जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 होती है, वहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आता है वो प्रीवियस जो भी आपका स्टोर है फ्लिप फ्लॉप के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है ना। इसके साथ हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी आपको समझाया था। उस प्रॉब्लम का नाम है रेस अराउंड कंडीशन। प्रॉब्लम क्या है आप एक बार दूसरे तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए मेरी जो क्लॉक पल्स है वो टीपी है, इतनी बड़ी मेरी क्लॉक पल्स है, लेकिन जो ये चेंज हो रहा है, क्योंकि तो 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो जिस टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है ये फटाफट फटाफट, उसको मैंने डेल्टा टी मान लिया।
अब मान के चलो कि इनिशियली वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब टीपी खत्म होगा तो मेरे पास आउटपुट में 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं कंफ्यूजन की स्टेट पे हूं। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि मैं इस पे आउटपुट के लिए कंफर्म नहीं हूं। यहाँ तो आउटपुट दिखा रहा है कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन क्लॉक पल्स के बाद मुझे क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता इस चीज को। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। देखिए क्या कहता है, when in JK flip flop J equals to 1, K equals to 1 and Q equals to 0। पहले केस की बात कर रहा है, J equals to 1, K equals to 1 and Q equals to 0। The output is Q equals to 1। देखिए ये रहा आपका आउटपुट, Q की वैल्यू 1 आ रही। This output should be obtained after 1 clock pulse TP। ये कब तक रहना चाहिए? जब तक कि ये पूरी क्लॉक पल्स है तब तक इसको रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बट आफ्टर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एक छोटा सा टाइम डेल्टा टी ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये आउटपुट क्या हो रहा है, ये 1 पे चेंज हो जाता है, 1 से 0 पे चेंज हो जाएगा, फिर 0 से 1 में चेंज हो जाएगा, फिर 1 से 0 पे चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टीपी खत्म होने के बाद हमें लास्ट में क्या मिलेगा, हम इस चीज को नहीं जानते। अब इसको दो तरीके हैं इसको दूर करने के लिए। पहला तरीका ये है कि आप एक काम करें कि किसी तरीके से टीपी को डेल्टा टी से छोटा या इसके बराबर करा दें, क्योंकि डेल्टा टी ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो ये चीज करना पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल, इस चीज को हम नहीं कर सकते। दूसरा है हमारे पास कि हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाएं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अभी हम लोग करेंगे, उससे हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जहां पे हम इस रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करेंगे।